जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन की समझ आ चुकी होगी। आज हम अपने एसईओ का दूसरा पार्ट करने लगे हैं जो कि टैग्स है। सो फ्रेंड्स, टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपको यूट्यूब पर सक्सेसफुल करने के लिए। सो इन टैग्स का मकसद क्या होता है, ये क्या होते हैं, देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। अब टॉपिक है आपका यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं। अब इसको जरूरी नहीं है कि एक बंदा ऐसे ही लिखे, कोई ऐसे भी लिख सकता है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, इस तरह भी पॉसिबल है, वो इस वे से भी लिख सकता है। वो किसी और वर्ड में लिख सकता है कि यूट्यूब से पैसे कमाने का तरीका सीखें, या सीखें यूट्यूब से पैसे कमाने का तरीका। सो टॉपिक एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ वर्ड्स को घुमा फिरा कर लोग सर्च करते हैं। सो इन्हीं के रेलिवेंट आज आपको बताएंगे कि ये टैग्स आपने कैसे लेने हैं और इनका फायदा आपको क्या होगा। सो फ्रेंड्स, टैग्स के रेलिवेंट आपको यहाँ पे मैं बताता जाऊं कि जिस जिस टैग में आप अपनी वीडियो को डालेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा यूट्यूब पे पैसे कमाने का तरीका, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, लर्न यूट्यूब अर्निंग फ्रॉम एट होम। इस तरह आपने जिन जिन टैग्स में आप टैग्स के अंदर लिखते जाएंगे, उन्हीं उन्हीं टैग्स के अंदर आपका वीडियो शो होना शुरू हो जाएगा। सो ये होता है दोस्तों टैग्स का काम। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां मैं आपको मुकम्मल ब्रीफ करूंगा कि आपके टैग्स कैसे रैंक करते हैं, आपने रैंकिंग टैग कहाँ से लेने हैं, उसके लिए टूल्स कौन से हैं, वगैरह वगैरह। सो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा इस टाइम यूट्यूब के ऊपर जो है वो कोर्स ज़ोरों शोर के साथ चल रहा था। और आज हमारे कोर्स की लास्ट वीडियो है, जो कि यूट्यूब का कोर्स जिससे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा जिसके बाद। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं। आज मैं आप लोगों को पहले बताता चलूं कि हमारी वीडियो के अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है टैग्स। और उसके बाद वीडियो की जो बाकी मानदा एसईओ है वो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो चलिए उस हवाले से चलते हैं अपने काम की तरफ। और मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना चैनल जो है उसे ओपन करता हूँ। यूट्यूब स्टूडियो। जी तो नाजरीन, हमारी ये पहली वीडियो थी। ये मैंने पेंसिल पे क्लिक करके इसकी एसईओ वाला ऑप्शन जो है स्टार्ट कर लिया। जी तो नाजरीन, ये हमारी पहली वीडियो थी जिस वीडियो की हमने एसईओ स्टार्ट की हुई थी। और आपको मालूम है कि हमने पिछली वीडियो के अंदर इस वीडियो को हमने टाइटल लगाया था और डिस्क्रिप्शन जो है वो दी थी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब बारी आती है नाजरीन थंबनेल की। तो हमने यहाँ पे उसी तरीके से यूट्यूब खोल लेनी है। और यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जो सर्च किया था क्रिकेट के हवाले से, गालिबन क्रिकेट फन में से हमने पार्ट 4 निकाल दिया था। तो यहाँ तक हम इसे सर्च करते हैं। ये आ चुकी है हमारे वही कंपटीटर की वीडियो जिसे हमने कल दूसरी वीडियो के अंदर चेक किया था। तो जी नाज़रीन, हम इसी वीडियो को खोलते हैं। मैं आप लोगों को फिर एक मर्तबा बता दूं कि मैं एक रफ तो आपने ये सारा काम जो है वो आए अपना सीन ऑन करो। तो यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। नाजरीन, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये विड आईक्यू जो है इस वीडियो के स्कोर को बता रही है। इस वीडियो के हवाले से सारी चीज़ें जो है वो विड आईक्यू आपको दे रही है। और यहाँ पे जो से टैग्स इस पर्सन ने यूज़ किए हैं वो सारे टैग्स आपको ट्यूब बडी भी यहाँ पे शो करवा रही है। और अब ये नीचे जो है ये आ चुकी है विड आईक्यू एक्सटेंशन। और विड आईक्यू का स्कोर इस वीडियो का 95.9/100 है। यानी कि इसकी बहुत हार्डली जो है वो एसईओ हुई है, यानी 82% जो है वो इसकी एसईओ हुई है। तो हमारी वीडियोस की मिनिमम एसईओ जो है वो इतनी ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नाज़रीन आप देख रहे हैं कि वीडियो के टैग्स जो हैं वो विड आईक्यू की तरफ से जो शो हो रहे हैं यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। तो
इनका अब मैं आपको हर चीज का एक एक तरीकाकार बता देता हूँ। आपने बहुत ही तवज्जो के साथ एक एक स्टेप को देखना है। मैं बस आप लोगों को रफ तौर पे एक एक स्टेप बता दूंगा, आपने बेसिक के अंदर जाकर उस स्टेप पर खुद प्रोसेस करना है और उसको अच्छे तरीके से नीट करके करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर ये हमारे काफी सारे टैग्स पड़े हैं, तो इनमें से मैं एक टैग उठा लेता हूँ। इस पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे इस टैग के हवाले से बताता है कि इसका ओवरऑल वेट जो है वो 32 है। इसका कंपटीशन वेरी हाई है जो कि हमें नहीं बियरेबल है, और इसका सर्च वॉल्यूम जस्ट 15,999 है। तो ये टैग हमारे काम का वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने चूंकि एक आपको थीम देना है तो मैं इन सब टैग्स को जो है वहां पे यूज करूंगा। आप लोगों ने नीट काम करना है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने वो वाला टैग्स और वो वाले टैग्स को आपने चूज करना है जिनका वेट मिनिमम मिनिमम 70 to 80 के दरमियान हो। आपने 70 से कम जो है वो नहीं कोई भी टैग लेना, और उसका कंपटीशन जो है टैग का वो भी वेरी लो या लो होना चाहिए, और सर्च वॉल्यूम जो है वो वेरी हाई के राउंड अबाउट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ इस भाई ने जितने भी लगाए हुए हैं वीडियोस पे, जितने टैग्स भी इसने लगाए हुए हैं, तो भाई ने वो सारे ही टैग्स बहुत कम वेट वाले लगाए हुए हैं। 26, 30, 35, इनके पास मैक्सिमम अगर कोई होगा तो वो 35 वाला होगा, वरना सारे ये 25 वाले लगे हुए हैं। सो इनके टैग उस क्वालिटी के नहीं है जैसे हमें चाहिए, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपको किस क्वालिटी के टैग्स चाहिए। तो तरीकाकार ये है, यहाँ पे ये डाउनलोड के साथ एक ऑप्शन है, यहाँ से आप सारे टैग्स को कॉपी कर सकते हैं इस पे क्लिक करके, और यहाँ पर आएंगे जैसे ही नीचे, तो यहाँ पर आपके पास एक ऐड टैग्स का ऑप्शन होता है यहाँ पर, जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी टैग्स मौजूद हैं। ये क्रिकेट क्लब, क्रिकेट लवर्स और क्रिकेट वाला जो टैग है, ये जो 3 टैग्स हैं हमारे पास पहले से मौजूद हैं। ये वो टैग्स हैं, याद करें जब हमने चैनल की सेटिंग के दौरान हमें एक ऑप्शन मिला था कि यहाँ पर आप टैग्स को ऐड कर सकते हैं जो आपकी हर वीडियो के अंदर शो होंगे, तो ये हमने वहां पर 3 टैग्स लगाए थे जो कि अब यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर इन बाकी टैग्स को जो है वो पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे टैग्स पेस्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारे टैग्स जो है उनके वर्ड टोटली 500 होने चाहिए, और 490 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। 10 वर्ड्स का कोई टैग अगर हो, 10 हरूफ का अगर कोई टैग हो, तो हम वो यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब चैनल का नाम है, मैं अपने ही चैनल का नाम, क्रिकेट क्लब हमारे चैनल का नाम है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्रिकेट क्लब। ये हमारा टैग जो है यहाँ पे भी ऐड नहीं हो रहा। यहाँ पे हम लिखते हैं CRICKET क्रिकेट क्लब। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको Ctrl+C के साथ, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V। तो यहाँ पे ये मेरा ख्याल है ज्यादा वर्ड होने की वजह से नहीं आ रहा। हम यहाँ पे कोई और टैग दे के देख लेते हैं, जैसे AB टैग हम दे के देख लेते हैं। तो जी ये AB टैग जैसे ही हमने दिया है तो यहाँ पे आ चुका है। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे टैग को
AB रहमान करके देखते हैं जी। तो हमारे टैग्स जो है उसमें 2 वर्ड ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी 500 का हमारे पास टारगेट था, 502 हो चुके हैं, लिहाजा हमारा टैग जो है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। जस्ट ये काम करने का मकसद था कि आप लोगों को बता देना, क्लियर कर देना। अब अगर आपके पास एक ऑप्शन और है, आपको कोई अच्छे टैग मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी के टैग्स आपको मिलते हैं जो कि आपकी वीडियो में पहले मौजूद नहीं है, तो आपके पास तरीकाकार ये होगा उसको ऐड करने का। आप यहाँ से इस तरीके से ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करके हर टैग का वॉल्यूम और हर टैग का कंपटीशन वगैरह चेक करेंगे। जो आपके सबसे लोएस्ट टैग्स होंगे आप उन टैग्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे। बिलफर्ज मैं क्रिकेट लाइव को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जस्ट, और यहाँ पर क्रिकेट क्लब के दो हाँ, क्रिकेट क्लब इस वजह से ऐड नहीं हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पहले ऐड था। अच्छा, यहाँ से क्रिकेट अंपायर्स, इसको इन 3 टैग्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे बेस्ट क्रिकेट क्लब इन जी। तो नाजरीन हम यहाँ से बेस्ट क्रिकेट क्लब इन इंडिया इस टैग को ऐड कर लेते हैं। साथ ही हमारे पास CCI है, इसको ऐड कर लेते हैं। यह इंडोर क्रिकेट क्लब है, इसको ऐड कर लेते हैं। बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मैं आपको जस्ट एक थीम सा दे रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई अच्छा टैग हो तो आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया है कि तरीकाकार ये है, आप ये एरो वाले बटन पे जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे, चेक करेंगे जिसकी SEO सबसे कम हुई उस टैग को आप निकाल देंगे। ये अब जो है बहुत बेहतरीन टैग है, क्रिकेट लवर्स वाला जो मैंने डाला है। इसका ओवरऑल स्कोर 64 है। बहुत बेहतरीन से मुराद ये है कि हमारे जो यहाँ पे जितने टैग हैं उनमें से मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन टैग ये है कि इसका SEO स्कोर जो है वो 64 है। इसका कंपटीशन वेरी लो है, लेकिन इसके सर्च वॉल्यूम जो है वो भी कम है, लेकिन ये टैग फिर भी हमारे काफी काम का है। तो इस तरीके से आपने चेक कर लेना है जो टैग आपका यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो कम वाला होगा आप उसे रिमूव कर देंगे और अपने न्यू टैग को जैसे मैंने ऐड किया यहाँ से या जहां से भी आपने लेना है आप कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर सकते हैं अपने टैग को। और जैसे ही आप टैग को पेस्ट करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैं AB रहमान का अब ऐड करके देखूं जी। तो ये टैग भी अभी ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से आप और भी कोई टैग जो है उसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टैग्स को ऐड कर लेंगे और आपका ये टैग्स वाला प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो आप फौरी फिर इसे सेव वाले बटन पे क्लिक करके अपना ये सारा काम जो है उसे सेव कर लेंगे। जी नाज़रीन, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो SEO का एक मेन पार्ट जो है वो शुमार किया जाता है। तो जरा तवज्जो कीजिएगा, आपने जितने टैग्स जो आपके फाइनल हो चुके हैं, सिलेक्टेड टैग्स हैं, आपने उनको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी ऑल के ऊपर से, और यहाँ से आपने कॉपी करके डिस्क्रिप्शन पे जाके एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन छोड़ के थर्ड लाइन के अंदर से या सेकंड लाइन के अंदर से आपने उनको पेस्ट करना है। और अब तरीकाकार ये होना चाहिए कि हर कोमे के बाद आप मतलब एक टैग एक लाइन में होना चाहिए और जहाँ पे कोमा खत्म होता है समझ लीजिए वहां पे आपका एक टैग खत्म होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। इसी तरीके से आप इसको एंटर करके आगे कर देंगे। ऐसे ही आप इस टैग के साथ करेंगे। ये सारा सीन जो है वो आप हर टैग के साथ करते जाएंगे। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सारे हर टैग एक एक टैग जो है वो एक लाइन के अंदर रह गया है। इसी तरीके से जो है वो आपने हर टैग को एक लाइन के अंदर कर देना है।
और यहाँ पे बस खत्म होने वाले टैग हैं। इस टैग को आपने एक लाइन में कर दिया और इस टैग को आपने एक लाइन में कर दिया। यहाँ पे आप कोमा डाल दें और इंटर करें। अब यहाँ पे एक इंटर करने के बाद दोबारा एक इंटर करेंगे, यानी कि 2 लाइनों की स्पेस छोड़ के आप यहाँ पे थर्ड लाइन के अंदर जो आपने अपनी वीडियो का टाइटल सेलेक्ट किया है आपने उसको कॉपी करना है यहाँ से, और उसे कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसे भी पेस्ट कर देना है। इसे कहते हैं टैग्स इन डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल इन डिस्क्रिप्शन प्रोसेस, इसे हम कहते हैं। तो आपने इसको यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अपनी चेंजेस को जो है वो सेव कर लेना है। तो अभी आपकी एसईओ के हवाले से जो बुनियादी और अहम मेन काम होते हैं, यानी वीडियो का टाइटल जिस पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ये 3 चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इन पे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इनका मैंने आपको तरीकाकार सारा बता दिया है, थीम इनका मैंने आपको दे दिया है। इस पे आप लोगों ने हार्ड वर्किंग करनी है और नीट से करके अच्छे तरीके से आप लोगों ने करने की कोशिश करनी है। तो अभी हमारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स एंड देन फिर हमारे टैग्स इन डिस्क्रिप्शन और फिर टाइटल इन डिस्क्रिप्शन, ये सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थंबनेल हमने पहले अपलोड कर लिया था। अगर आपके पास वीडियो अपलोड करने से पहले थंबनेल मौजूद है तो आप उसी वक्त अपलोड करने के दौरान ही वीडियो के ऊपर थंबनेल जो है उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास उस वक्त थंबनेल मौजूद नहीं है तो आप इस तरीके से बाद में बना के भी अपलोड कर सकते हैं। तो अभी तरतीब के साथ देखते हैं। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन वाला पूरा मामला यानी टैग्स एंड टाइटल वाला हो गया, थंबनेल हो गया, उसके बाद है प्लेलिस्ट। आप यहाँ से प्लेलिस्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट जो है वो सेटिंग के अंदर या एक वीडियो के अंदर, पिछली वीडियोस में से किसी एक वीडियो के अंदर मैंने आपको प्लेलिस्ट ऐड करना सिखाई थी। यहाँ पे क्रिकेट फन वाली हमने जो उसे ऐड भी किया था, उसी में हम इस वीडियो को भी ऐड कर लेते हैं और डन करेंगे तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन है, आपने ये देख लेना है, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से आपने नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 ओनली, ये आपने रहने देना है। उसके बाद पेड प्रमोशन वाला भी आपने इस मामले को नहीं छेड़ना। जी नाजरीन, आपने यहाँ से पेड जो आप लोग आपको बताया कि पेड प्रमोशन को आपने जो है वो कुछ छेड़ना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक चैप्टर, इसे भी इसी कंडीशन में रहने देना है। टैग्स आप लोगों के ऐड हैं, यानी आप लोगों ने तरतीब के साथ दे लेना है, आप लोगों के काम कौन कौन कोई रहता तो नहीं है। उसके बाद आ गया वीडियो लैंग्वेज, जो है वो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है वो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है और वो हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो रही है। उसके बाद लाइसेंस जो है उसे आपने यही स्टैंडर्ड लाइसेंस ही रखना है। उसके बाद कैटेगरी है पीपल्स एंड ब्लॉग्स है, तो यहाँ पर आप गेमिंग कैटेगरी कर सकते हैं। आप यहाँ पे गेमिंग कैटेगरी कर दीजिए और उसके बाद कमेंट्स अलाउ हैं, ऑल कमेंट्स अलाउ हैं। आप यहाँ से इतने स्टेप्स को देखने के बाद आप यहाँ से चेंजिंग को फिर एक मरतबा सेव कर देंगे, जो थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। तो इस चेंजिंग को सेव करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा एंड स्क्रीन और कार्ड्स कैसे ऐड करने हैं। ये कह रहा है आपकी वीडियो जो है वो एंड स्क्रीन को एक्सपेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो छोटी है। तो हम देखते हैं, हमारी हो सकता है किसी और वीडियो के ऊपर ये एंड स्क्रीन लगा दे, लेकिन हम कार्ड्स वाला ऑप्शन जो है वो चेक कर लेते हैं, कार्ड्स किस तरीके से ऐड होंगे। कार्ड्स होता ये है, बिलफर्ज हम यहाँ पे पहला कार्ड जो है यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे वीडियोस पे और इन वीडियोस में से कोई एक वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसका ये एक कार्ड हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से मैं दूसरी जगह पे जहाँ पे कोई और कार्ड लगाना, कार्ड कहते इस चीज को है जो हमारी वीडियो चलती होती है, हम अक्सर देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो चल रही होती है और उसके दौरान यहाँ पे इस तरीके से एक पट्टी सी शो होती है, उसे कार्ड बोलते हैं।
तो वो कार्ड हमने ऐड करना होता है। यहाँ पे हम दूसरा कार्ड जो है वो ऐड करते हैं, यहाँ पे प्लस पे जाते हैं, प्ले लिस्ट ऐड कर लेते हैं दूसरे के अंदर हम यहाँ पे क्रिकेट फन वाली, और इसी तरीके से तीसरा कार्ड जो है वो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर प्लस पे जाके, वीडियो पे जाके यहाँ से कोई एक वीडियो जो है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बिलफर्ज हमारी छोटी वीडियो थी, हमने इसमें 3 कार्ड डाल दिए हैं। यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसे सेव करूंगा तो ये हमारे कार्ड जो है वो डल चुके हैं। तो हमारी एसईओ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एंड स्क्रीन का मामला रह गया। एंड स्क्रीन हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है हमारी अगर इस वीडियो के अंदर जो है वो इसने वियर नहीं की तो और भी कोई वीडियो जो है वो नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी हमारे एंड स्क्रीन को। लेकिन फिर भी एक मरतबा हम ट्राई करके देख लेते हैं जी। तो हमारी ये वीडियोस जो है वो नहीं कर रही हैं सपोर्ट एंड स्क्रीन को। तो एंड स्क्रीन जो है वो हम किसी दूसरे चैनल के ऊपर हम जाके वहां पे एंड स्क्रीन डालने का तरीका चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो चेंजेस हैं वो सारी सेव हो चुकी हैं और हमारी वीडियो की एसईओ तकरीबन हो चुकी है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी एसईओ इतनी मजबूत और इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि मैंने जस्ट आप लोगों को थीम दिया है और रफ सा काम किया है। तो आपने ये नहीं समझना है कि इस वीडियो की एसईओ जो है वो 100/100 या जिस तरीके से हमारी डिमांड होती है, यूट्यूब जिस तरीके से डिमांड करता है उस तरीके की एसईओ होगी, नहीं। क्योंकि ये मैंने जस्ट एक रफ सा काम करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है बार बार। तो यहाँ पे हम कार्ड जो है वो हमने डालने का तरीका चेक करना है। तो हम यहाँ पे जाते हैं गूगल पे और इस आईडी के अंदर मैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर जाके वहाँ पे कार्ड जो है वो डालने का तरीका आपको सिखा देता हूँ। यहाँ अल इल्मी वाला हमारा जो चैनल है इसके ऊपर जाते हैं। नाज़रीन, साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल इल्मी का भी एक चैनल बनाया है जिसके अंदर हम दीनी वाक़यात वगैरह को जो है वो कोड करते हैं। तो आप सब भाई जो है इस चैनल को भी जो है वो विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी जो है आपको इससे इस्तेफादा होगा। चलते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो से जो है मैं अपना चैनल जो है उसे खोलता हूँ। कंटेंट पे जाते हैं और इस वीडियो के अंदर हम एंड स्क्रीन डालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी इसकी एसईओ नहीं हुई तो यहाँ पे हम एंड स्क्रीन डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये एंड स्क्रीन वाला ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे हम चूज स्पेसिफिक वीडियो कर सकते हैं। कौन सी वीडियो जो है हमने वो चूज करनी है, दाऊद अलैहिस्सलाम वाली कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक वीडियो है, यहाँ पर हम कोई एक स्पेसिफिक वीडियो जो है वो चूज कर सकते हैं। सच्ची तौबा वाली चूज कर लेते हैं। यहाँ पे एंड स्क्रीन जो है वो हमने डालना है तकरीबन यहाँ से। तो सॉरी, इसके अंदर अभी थोड़ा सा इशू आ गया जी। अभी दोबारा देखते हैं। जैसे ही आप लोग वीडियो को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरीके के कुछ थीम्स आएंगे एंड स्क्रीन के। आप कोई एक भी थीम जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो बिलफर्ज मैं ये वाला थीम अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। तो ये एक अल इल्मी का वो दे रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक वीडियो का ऑप्शन दे रहा है जहाँ पे हम एक वीडियो को ऐड कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से एलिमेंट पे जाएंगे और वीडियो पे जाके यहाँ से हम कोई एक रहमत इलाही का नज़ारा वाली वीडियो कर लेते हैं। दूसरी वीडियो, हाँ बस ठीक है, फिलहाल हम इसी एक वीडियो को कर लेते हैं और एंड स्क्रीन जो है वो हम यहाँ से तकरीबन शो करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी चेंजिंग्स को सेव कर देंगे। एंड स्क्रीन होता ये है, बेसिकली मैं आपको इसका थोड़ा सा थीम बताता चलूं कि जब हम YouTube के ऊपर वीडियो चला रहे होते हैं तो जैसे ही वीडियो बिल्कुल खत्म होने वाली होती है तो लास्ट 10 सेकंड या 5 सेकंड या 3-4 सेकंड जो है वो हमारे ही चैनल की और हमारी ही वीडियोस की नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारे सामने शो हो रही होती हैं, जिनको अप्लाई करने के जरिए हम उसी चैनल की नेक्स्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो नाजरीन, ये था हमारा YouTube के रेलिवेंट काम
यूट्यूब की एसईओ कैसे होनी है, हमने अभी तक जो है वो यूट्यूब का चैनल कैसे बनाना है, उसका बैनर, लोगो, उसकी सेटिंग, वीडियो की अपलोडिंग, उसमें एक्सटेंशंस, विड IQ और ट्यूब बडी की एक्सटेंशंस को कैसे ऐड करना है। और उसके बाद हमने ये सीखा कि इसके अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कैसे ऐड करना है, टैग्स को कैसे हमने सेलेक्ट करना है, किस तरीके से हमें कैसे कैसे टैग्स जो हैं वो चाहिए, और फिर उन टैग्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने उनको डिस्क्रिप्शन में डालना है, फिर टाइटल को डिस्क्रिप्शन में डालना है। उसके बाद जो भी हमने तरतीब वाइज काम किया है, प्ले लिस्ट वगैरह ऐड की हैं, उसके बाद हमने वीडियो की लैंग्वेजेस चेक की हैं, हमारी और डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेजेस चेक की हैं, यूट्यूब का स्टैंडर्ड लाइसेंस चेक किया है। इस तरीके की हमारी हमने कुछ चीजें जो है वो अपनी चेक करने के बाद अपनी एसईओ को फाइनल कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे कोर्स को देखने के बाद आप यूट्यूब के वर्चुअल असिस्टेंट पर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं और अपने चैनल को भी मैनेज कर सकते हैं। सो नाजरीन, जुड़े रहिए ओईपी के साथ और देखते रहिए ओईपी। तो इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट किसी और जो है कोर्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।